अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाला हूँ इसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम में किया है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नति इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। बेशक हमने उन्हें इस तरह से आजमाया जिस तरह से बाग वालों को आजमाया था। नाजरीन, किस्सा शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रजा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने के कुछ दिन के बाद का ये किस्सा है। यमन में सना शहर के पास में एक बाग था जिसका नाम जरदान था। उस बाग का मालिक निहायत ही नेक दिल इंसान और सखी था। उसकी सखावत का ये आलम था कि जब वो बाग में फल तोड़ने जाया करता था तो आसपास के फुकरा और मसाकिन को बाग में बुला लिया करता था और उनसे कहता था कि जो फल हवा से गिर जाए या हमारी झोली में से गिर जाए वो फल तुम सब लोग उठा लिया करो। इस तरह से बहुत सारे फल फुकरा और मसाकिन के पास चले जाते थे। जब उस बाग के मालिक का इंतकाल हुआ तो उसके तीनों बेटे उस बाग के मालिक बन गए। उन तीनों बेटों ने यह तय किया कि अगर हम बाग में गुरबा और मसाकिन को बुलाएंगे तो बहुत सारे फल उन लोगों के हिस्से में चले जाएंगे और हमारे अहलो अयाल के लिए तंगी हो जाएगी। लिहाजा उन तीनों ने यह तय किया कि हम आज के बाद बाग में गुरबा और मसाकिन को नहीं बुलाएंगे। उन तीनों बेटों ने कसम खाई कि हम सुबह होने से पहले पहले बाग के सारे फल तोड़ लेंगे। उनकी इस बदनीयती की वजह से अल्लाह ताला ने उनके बाग के ऊपर एक अजाब भेजा, एक बला भेजी जिससे सारा बाग जल करके खाक हो गया। जब रात के किसी हिस्से में तीनों भाई बाग में फल तोड़ने के लिए गए, वहां पर जाकर देखते हैं कि सारा बाग जल करके खाक हुआ पड़ा है। उनमें से एक भाई कहता है शायद कि हम गलत जगह पर आ गए, लेकिन उन्हीं तीनों भाइयों में एक भाई जो थोड़ा नेक सिफत इंसान था उसने कहा कि हम गलत जगह पर नहीं आए बल्कि सही जगह पर आए हैं। हमारी बदनीयती और हमारे बुखल की वजह से अल्लाह ताला ने हमें फलों से महरूम कर दिया। चुनाचे हमारे लिए अब एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। चुनाचे तीनों लोगों ने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की। सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। पाकी है हमारे रब के लिए और हम ही जालिम है कि हमने गुरबा और फकीरों का हक मारा है। तीनों भाइयों ने अल्लाह की तस्बीह की। तस्बीह करने के बाद में अल्लाह के हुजूर माफी मांगी, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर सच्ची तौबा की। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इस तौबा के बदले में पहले से ज्यादा बेहतर बाग अता कर दिया था जिसमें बहुत ही उम्दा किस्म के फल आते थे। यहाँ तक कि उस बाग का एक फल, एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा होता था कि एक अंगूर का गुच्छा एक ही खच्चर पर आता था। हजरत अबू खालिद यमनी फरमाते हैं कि मैं उस बाग में गया था, मैंने वहां पर जाकर के देखा कि उस बाग का एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा होता था कि जितना बड़ा एक हबशी आदमी होता है। तो नाज़रीन, इस वाक़े से पता चला कि नेक नियति और सखावत माल में बरकत और फरवानी है, जबकि बदनीयती और बुखल माल की हलाकत और बर्बादी है। नाज़रीन, अगर किस्सा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।